नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सुतार और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप के बारे में, जिन्होंने गाय को सर्वोपरि मानते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने गाय के लिए अपना राजपाट सब कुछ त्यागते हुए अपने एक क्षत्रिय धर्म का उदाहरण दिया। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में। तो प्लीज चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गोभक्त हुए। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर राजा दिलीप एक बार रुक गए। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप दिल के बहुत दिलेर थे। उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध में देवराज इंद्र को विजय दिलाई। किंतु सम्राट वापस पृथ्वी पर आने के लिए बहुत चिंतित थे और आतुर भी थे, क्योंकि वहां प्रजा की देखभाल पिता उनके शुभ चिंतक थे। रास्ते में कामधेनु गाय उनका इंतजार कर रही थी। वो उन्हें कुछ वर देना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में देवराज इंद्र ने देखकर अनदेखा कर दिया। फलस्वरूप कामधेनु ने उन्हें श्राप दे दिया, जिसका राजा को कोई पता नहीं था। कामधेनु श्राप के अनुसार यदि कोई नंदिनी गाय उस पर कृपा ना करे तो वह पुत्रहीन रहेगा, लेकिन इस बात की राजा को कोई जानकारी नहीं थी। महाराज या महारानी को श्राप के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी थे। महाराजा रानी के कहने पर अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ सब कुछ समझ गए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आपको पता नहीं, पर आपको कामधेनु ने श्राप दिया है, क्योंकि आप उनसे भेंट नहीं किए और उसका आदर भी नहीं किया, इसलिए उसी का परिणाम। सुरभि गो की पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में है, आप उसकी सेवा करें। महाराज ने गुरु आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी तथा महाराजा प्रतिदिन गाय की सेवा करते, दिन रात गाय के साथ सोना उठना बैठना, नंदिनी के अनुसार उनकी सेवा करते। विधिवत नंदिनी की पूजा एवं सेवा करते। 21 दिन बीत चुके थे। एक दिन महाराजा नंदिनी के साथ वन में घूमने में मस्त थे। तभी नंदिनी बहुत दूर चली गई और राजा का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य में लग गया। थोड़ी देर में नंदिनी की आर्तनाद सुनाई दी। वे एक भयानक शेर के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपना तर्कस से तीर निकालना चाहा, किंतु उसका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया, चित्र की तरह होकर रह गई और भीतर ही भीतर छटपटा रहे थे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोला, अगर हमारे शस्त्र संधान का कोई श्रम इस समय व्यर्थ है, जैसे वृक्ष को उखाड़ देने वाले प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार मुझे सौंपा है। इस समय वो जीव मेरी दृष्टि वन में आता है, वे मेरा भक्ष्य होता है। इस वन में अनाधिकार प्रवेश कर इन देवदारुओं को नुकसान पहुंचाया है। ये गाय मेरी दोषी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा व आत्मग्लानि छोड़कर वापस लौट। पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से चटपटाती नेत्रों से अश्रुधार बहाती नंदिनी को देखकर और संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुग्धमुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा से विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व तो उन्हें अपने जीवन से कहीं बेहतर अधिक मूल्यवान जान पड़ता और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वे उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटे। बालवत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, हे महाराजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले में करोड़ों दुधारू गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने
सुंदर यौवन को मत त्यागो। जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपनी बुद्धि खो बैठे हो। यदि तुम प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है, तो भी आज यदि गाय के बदले तुम्हें खा लूंगा, तो इससे तो उसकी विपत्ति का हर होगा, इससे तो उसकी विपत्ति दूर होगी। लेकिन तुम जीवित रहे तो संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा होगी। इसलिए अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। अरे स्वर्ग तो इसी धरती पर है, वे समझो और इसका भोग करो। तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इसका आनंद लो। इस तरह सिंह ने राजा को भ्रमित करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा और अश्रुपूत कातर नेत्रों से उसकी ओर देखा कि प्राण रक्षा की याचना कर रही। राजा ने सत्कृत्य का बलिदान, सत्कृत्य का महत्व को प्रतिपादित किया। राजा ने उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं सिंह, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने सत्कृत्य को कलंकित नहीं करूंगा। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हुए हैं क्योंकि उन्होंने विपत्ति से औरों की रक्षा की। तुम मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, मरण धर्मा है, इसलिए इस पर विपरीतशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। संसार यही कहेगा कि सूर्य वंशम राजा ने गो रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। चक्रवर्ती सम्राट के लिए उनके प्राणों से अधिक मूल्यवान गाय। सिंह ने कहा, अगर आप अपने शरीर को मेरा आहार बनाना चाहते हो तो ठीक है। सिंह ने स्वीकार दे दी। राज ऋषि ने शस्त्रों को फेंक दिया और उनके सामने अपने शरीर को मांस पिंड की तरह खाने के लिए प्रस्तुत कर दिया और सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा कर। तभी आकाशवाणी हुई और आकाश से विद्याधर उन पर पुष्टवृष्टि करने लगा। उत्तिष्ठ वत्से ते अमृतायमानम बचहि निस्समय। हे पुत्र उठो। ये मधुर वाणी सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने वात्सल्य में जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहती नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह वहां नहीं दिखाई दिया। आश्चर्यचकित दिलीप को नंदिनी ने कहा, मैंने ही माया रूपी शरीर से सिंह रूपी शरीर को धारण किया और तुम्हारी परीक्षा ली। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से सिंह मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता और ना ही मुझ पर वार कर सकता, और न ही यमराज। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। मैं साधारण गाय नहीं हूँ, वही कामधेनु। राजा ने हाथ जोड़कर वंश चलाने वाला अनंत कीर्तिवान पुत्र की याचना की। नंदी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गो भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, इसी पत्ते के दोने में दूह कर पी लेने की आज्ञा दी। गौ माता ने कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, हे माँ। राजा दिलीप ने कहा, माँ बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद जो बचा हुआ दूध है वो ही मैं ग्रहण करूंगा। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और दूसरा अधिकार गुरुदेव जी का है। भक्त्या गुरु वेणु अनुकंपा से पितास्मि ते पुत्र है वरम वर्णीश्वर। न केवलाम पैसाम प्रसूतिम वेहिम माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम। राजा ने धैर्य से नंदिनी का हृदय जीत लिया और वे प्रसन्न मना राजा के आगे आगे आश्रम को लौटी। राजा ने बछड़े के पीने अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा के बाद पान किया। फलस्वरूप उन्हें रघु जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर कहावत चलती है आजकल, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाहे प्रवचन। वही रघु जिनके घर से राम जी ने अवतार लिया। राजा दिलीप, जिनके नाम पर वर्तमान में दिल्ली बसा हुआ है। राजा दिलीप के पुत्र वे भागीरथी, भागीरथ के पुत्र घोष,
और कुश के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए प्रवर्त, प्रवर्त के पुत्र हुए शंखन, शंखन के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए श्रीगृग, और श्रीगृग के पुत्र हुए मरु, मरु के प्रसुसु, प्रसुसु के अम्बरीश, और अम्बरीश के नहस, नहस के ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के भगवान श्री राम। बोलो जय सिया राम।